आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल जो कि मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। हमें दिया है कि एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 25% वाटर है, 25% इथेनॉल है और 50% इथेनोइक एसिड है, और हमने हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन है, जो मोल फ्रैक्शन बराबर होता है मोल ऑफ कंपोनेंट और डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, यानी कि सारे के सारे मिक्सचर के मोल्स, और उसको जब हम एक कंपोनेंट के मोल के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन के बराबर आ जाएगा। सबसे पहले इधर मोल्स है, तो मोल हमने कैलकुलेट करने, क्योंकि मोल यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पे परसेंट के अंदर सोल्यूशन दिया है। मोल्स का हमें पता है कि मोल्स बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। हर एक जो कंपोनेंट है उसका हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे और मोल्स को फिर यहाँ पर हम पुट करके टोटल मोल्स पे जब डिवाइड करेंगे तो हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम वाटर को यहाँ पर देखना 25%, यानी 25%, 25% और 50%, ये तीनों मिलकर 100% बन जाएंगे। यानी हम सिंपल ले लेंगे 25% का मतलब है 25 ग्राम। क्या चीज़ 25 ग्राम, इसको मैं यहाँ पर लिख ले। सबसे पहले मैं यहाँ पर वाटर के मोल्स फाइंड करता हूँ। 25% का मतलब होता है 25 ग्राम, और वाटर के मोलर में इसका हमें पता है ऑक्सीजन का 16 और H 2 हाइड्रोजन है तो 2 का 2 हो जाता है। यानी क्या लिख लूँगा, मास क्या है हमारे पास यहाँ पर 25 ग्राम है और मोलर मास 18 है। इसको जब आप लोग कैलकुलेट कर लेते हो तो इसका आंसर आ जाता है 1.38 ग्राम पर मोल। 1.38 ग्राम पर मोल वाटर के लिए आ गया। अब इसी तरह हम मोल कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, इथेनॉल के लिए। इथेनॉल का हमें पता है, इसका फार्मूला C2H5 और OH होता है। कार्बन का 12 होता है, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 24 हो जाएंगे, 5 हाइड्रोजन ये और एक ये 6 हो गए, 24 और 6 यानी 30 और 16 क्या हो जाएंगे 46। इसका मोलर मास 46 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मैस इन ग्राम 25% है, 25% का मतलब यहाँ पर क्या है 25 ग्राम है। 25 डिवाइड बाई 46, इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं, मैंने कैलकुलेट किया हुआ, इसका आंसर आता है 0.54 मोल्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, ये दिया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फार्मूला ये होता है, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, यानी 2 कार्बन का 24, 2 ऑक्सीजन का 32 और 24, और यहाँ पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन, तो ये सारे मिलकर क्या हो जाते हैं 60। इसका जो मोलर मैस है वो 60 है, और जो हमें ग्राम के अंदर 50% दिया है, 50% का मतलब है 50 ग्राम। 50 डिवाइड बाई 60, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं इसका आंसर आता है 0.83। तीनों के मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अभी हमने एक एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना, और वो हम इधर से करेंगे इस फार्मूले से। सिंपली मोल फ्रैक्शन को अगर मैं इधर x लिख लूँ, सिंपली मोल्स ऑफ x, अगर मोल्स ऑफ x की जगह मैं सबसे पहले लिख लो तो वाटर के लिए, वाटर के मोल फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मोल्स ऑफ x यार हमारे पास आई हुए 1.38, जो कि पीछे हमने कर लिया, और टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, टोटल मोल्स का मतलब है मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ इथेनॉल और मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, यानी 1.38 प्लस 0.54, तीनों मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये 3 और प्लस 0.83। इन तीनों को जब मैं सम करता हूँ, आगे कैलकुलेट कर लेता हूँ, इन तीनों को मैंने सम कर लिया, इनका 2.755 और 1.38 पे मैं इनको सिंपली क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये डिवीजन के बाद आंसर जो आता है 0.50। और मोल फ्रैक्शन, ये चीज़ याद रखना, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इसके साथ हम कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे। अभी x की जगह ये मैंने वाटर के लिए कर लिया। अभी अगर मैं मोल फ्रैक्शन यहाँ पर लिख लेता हूँ इथेनॉल का C2H5 और OH, सिंपली ये मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। इथेनॉल का जो मोल्स आए 0.54 और टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, यानी इधर से मैं डायरेक्ट 2.75 पे इसको डिवाइड कर लेता हूँ। जब मैं इस पे डिवाइड कर लेता हूँ हमारे पास आंसर आता है 0.19 मोल फ्रैक्शन आ गया, यानी एक कंपोनेंट वाटर का 0.50, इथेनॉल का 0.19, और अगर इधर मैं इथेनोइक एसिड लिख लूँ यानी एसिटिक एसिड लिख लूँ CH3COOH, इसका जो मोल्स आए हुए पीछे कैलकुलेट की 0.83, ये 0.83।
डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन यानी टोटल मास ऑफ मिक्सचर 2.75 और इसको जब डिवाइड के बाद आंसर आता है 0.83। अभी हमने चेक करना है हमारा आंसर करेक्ट है या कि इनकरेक्ट। चेक हम ऐसे करेंगे कि हमेशा के लिए जितने भी कंपोनेंट होते हैं किसी भी मिक्सचर के अंदर उन सब का जो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा के लिए 1 के बराबर होता है। किसके? 1 के बराबर। अब मैं इसको सम कर लेता हूँ। वाटर के लिए 0.50, इथेनॉल 0.19 और जो एसिटिक एसिड होता है 0.53। इन तीनों को जब मैंने सम कर लिया तो इनका आंसर 1 आ गया। जब इनका आंसर 1 आ जाता है तो हमें इस चीज़ ये प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो न्यूमेरिकल है या जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है? करेक्ट है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था किससे? मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वाचिंग।